Hello everyone, this is Sarpan Tiwari and I am here in front of you with my fourth video from the series Learnings from Life, and today's topic is adjustments of life. क्या होता है एडजस्टमेंट, किसे कहते हैं एडजस्टमेंट, कौन करता है एडजस्टमेंट? लेट्स फिगर इट आउट. तो एडजस्टमेंट एक्चुअली इन द लेमेस्ट टर्म एडजस्टमेंट इज द कमिंग आउट फ्रॉम द योर कंफर्टेबल जोन. एक आपने एक कंफर्टेबल जोन बनाया, आप उसमें से बाहर आए, दैट इज एडजस्टमेंट, नथिंग. ठीक है. और अगर दूसरी भाषा में कहें तो क्रिएटिंग अ न्यू नॉर्मल. एक नॉर्मल था, आपने एक नया नॉर्मल बनाया. फॉर एग्जांपल एक कोरोना के पहले का समय ले लेते हैं. हमने कोरोना के समय का पहले, मतलब कोरोना के पहले का जो समय था उसमें मास्क वगैरह कौन यूज़ करता था? कभी कोई मास्क के लिए तो शायद इंडिया में तो कभी कोई चलन था ही नहीं. जापान या दूसरी कंट्रीज़ में तो इसका चलन रहा है. फिर इंडिया में भी इसका चलन हो गया और मास्क कंपलसरी बना दिया गया. इट वॉज मैंडेटरी टू यूज़ मास्क एट दैट टाइम और पीपल वर यूजिंग दैट. तो दैट वॉज योर एडजस्टमेंट टू लाइफ. अब आता है क्वेश्चन, हमारा एक सेकेंड क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि कब से शुरू होता है एडजस्टमेंट? हम कहाँ से, हम कहते हैं कि हाँ एक टाइम पीरियड के बाद शुरू होता है एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ, या शुरुआत से ही होता है? तो एडजस्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ. हम जैसे ही पैदा होते हैं एडजस्टमेंट स्टार्ट्स. हम जैसे ही जन्म लेते हैं सबसे पहले डॉक्टर्स कहते हैं ना कि माँ का दूध तुरंत पिलाना चाहिए, 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर माँ को दूध बच्चों को जरूर पिलाना चाहिए, इन सो दैट द चाइल्ड कैन डेवलप एंटीबॉडीज, ताकि बाहर की कोई भी बीमारी उसे ना लगे. और बाद में फिर जो बच्चों के टीके लगते हैं 8-9 महीने तक, जो लगातार जो एक महीने पे जो टीके लगते हैं, दोज आर नथिंग. वो एक एडजस्टमेंट है कि बच्चे के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज डेवलप कर दो जो उसको बाहरी बीमारियों से बचा ले, तो ताकि वो उस सिचुएशन को या आउटर एटमॉस्फेयर को वो एडजस्ट कर सके. फिर हम देखते हैं कि चार्ल्स डार्विन, जैसे आपने नाम सुना होगा, चार्ल्स डार्विन, ही डेवलप्ड अ एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ लाइफ वेयर ही described a phrase called survival of the fittest. And in this phrase he said that it is not the intelligent one that survives, it is not the strongest one that survives, it is the one that is most adaptable to changes. सबसे ज़्यादा कोई जरूरी नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो सर्वाइव करोगे. ठीक है. कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो तुम सर्वाइव करोगे. अगर ऐसा ही होता तो डायनासोर्स आज भी होते. ठीक है. लेकिन वो नहीं सर्वाइव कर पाए. इट इज़ द वन हु इज मोर एडेप्टेबल टू चेंजेस. जो समय के साथ अपने आप में परिवर्तन करता है वही सर्वाइव करता है. डू यू नो योर ब्रेन एडजस्ट अ लॉट. ओके. हम अपनी बॉडी में जो भी एडजस्टमेंट करते हैं वो सबसे पहले हमारे ब्रेन्स में होता है. हम कहते हैं ना, जैसे बच्चे को कहा जाता है बेटा कि बार बार रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो. क्यों हम बार बार रिवीजन करते हैं? हम एक बार पढ़ते हैं, हमें एक बार में क्यों नहीं उतना समझ में आता है कि जितना हमें दोबारा समझ में आता है, फिर दोबारा पढ़ने में और समझ में आ जाने लगता है. ऐसे हम धीमे धीमे पढ़ते रहते हैं तो एक समय के बाद वो बिल्कुल रट जाता है हमें. क्यों? बिकॉज वो दो जो न्यूरॉन्स में जो बार बार रिसेप्टर और जो सिग्नल्स चल रहे हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से, और वो फिर एक मेमोरी बन जाती है. वो एक मेमोरी के रूप में उसको याद रखते हैं. और इसलिए कहते हैं ना, बार बार रिवीजन करने के बाद भी, मतलब बार बार रिवीजन करने से वो रट जाता है बिल्कुल हमें, और हम फिर उसे कभी नहीं बोलते. तो आवर ब्रेन एडजस्ट अ लॉट. But the biggest problem that the younger generation is facing today is the lack of adjustment capacity. वो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना ही भूल गए हैं, नहीं एडजस्ट कर पाते. हम एग्जाम्पल के रूप में अगर देते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें एग्जाम्पल में रूप में दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सिचुएशंस में लोग एडजस्ट करते हैं. तो सबसे पहले लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट. कहते हैं ना कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद तदेव चारि गृह त्यागी विद्यार्थी लक्षणम पंच लक्षणम. तो अल्पाहारी गृह त्यागी, तो गृह त्यागी मतलब बहुत लोग बच्चे यहाँ से जाते हैं, किसी गांव से शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं. तो पहले तो वो गांव से वहाँ जाते हैं तो वो चमक में उनको एडजस्ट करना पड़ता है. समय के साथ वो धीमे धीमे एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं एडजस्ट कर पाते हैं. तो फिर क्या होता है, उसमें उस चमक में कुछ इतना खो जाते हैं कि अगर जब वो वापस उनको अगर कभी गांव आने पड़ता है तो वो यहाँ रह ही नहीं पाते. गांव में आके वो नहीं रह पाते क्योंकि वो उनको आदी हो गए हैं. फिर वो बाद में आके यहाँ कहते हैं ओ देयर इज सो मच ऑफ मॉस्किटोज, देयर इज सो मच ऑफ यू नो ओल्ड पीपल्स एंड यू नो द ट्रेडिशनल थॉट्स, द ऑर्थोडॉक्स थॉट्स. वो कुछ नहीं होता. उनको तो खींच खींच के तमाचा मारने वाला होता है, लेकिन खैर कर नहीं सकते. तो बहुत लोग नहीं एडजस्ट कर पाते हैं. और
बहुत सारे जैसे स्टूडेंट्स कभी कहते हैं सर वो मुझे छोड़ के चली गई, ये मुझसे बात नहीं करती, वो दूसरे से बात करती है, दोज आर नथिंग। मन तो करता है कि उनसे कहते हैं भैया फांसी लगा लो अगर नहीं बात कर रही है। सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की योजना चला रही है। डेटा के हिसाब से 1000 पे 1040 लड़कियाँ हो गए हैं, लड़कियाँ हो गई हैं, और फिर भी अगर तुम नहीं एक पकड़ पा रहे हो तो इसमें तुम अपनी शकल पहले शीशम देखो जाके। लेकिन मतलब नहीं चेंज कर पा रहे, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। किसी एक पर्सन के जाने से, लाइफ में जाने से अगर वो अपने आप को तुम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर दैट्स द प्रॉब्लम कि वो सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो लाइफ से अगर सीखते हैं तो हम अपने आर्मी का लेते हैं। द आर्मी मैंस हु आर पोस्टेड इन द सियाचिन्स, जब भी वो कभी लीव लेते हैं, दे डोंट डायरेक्ट कम टू दिल्ली, दे फर्स्ट कम टू जम्मू। वो पहले जम्मू आते हैं, वहाँ पे 1 दिन रुकते हैं या 2 दिन, सो दैट उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो एडजस्ट करता है सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि सियाचिन में माइनस में टेम्परेचर होता है और माइनस से वो डायरेक्ट नहीं आ सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में तो इट्स हॉट 26 और 30, मतलब गर्मियों में तो इट्स 45 के अराउंड रहता है वहाँ पे दिल्ली में। तो वो पहले जम्मू आते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, एंड देन दे टेक द फ्लाइट फ्रॉम जम्मू टू दिल्ली, तब वो दिल्ली आते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडजस्टमेंट। और अब हम ही लोग हैं, हम लोग की लाइफ में देखो हम लोग कितना एडजस्ट करते हैं। कहते हैं कि ना, इवन बस या ट्रेन में हम लोग कहते हैं भैया तनिक उधर से निकल जाओ, भैया तनिक उधर बढ़ी जाओ, तनिक बैठ दो, तनिक जगह दे दो। तो वो तनिक जगह, वो जो छोटी सी जगह जो मांगते हैं, दैट स्मॉल प्लेस, वो बस किस लिए कि वो एडजस्ट करने के लिए, भैया थोड़ा सा एडजस्ट हो जाइए। हम लोग कुछ अच्छे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो एडजस्ट भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोलते खैर। और एडजस्टमेंट का अगर सबसे बड़ा एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एक माँ, ठीक है, खैर लड़की के रूप में भी वो बहुत एडजस्ट करती है, लेकिन मैं माँ के रूप में उसको बताऊंगा। दैट डे शी कंसीव्स यू, उसके बॉडी के अंदर एक हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं और वो उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देती है। दोज 9 मंथ वो अपने आप को एडजस्ट करती है, और फिर 9 मंथ के बाद जब बेबी इज़ बॉर्न, उसके हिसाब से फिर उसकी लाइफ के जैसे ही वो पैदा होता है बच्चा, उसके लाइफ के लिए वो एडजस्ट करना शुरू कर देती है। फिर वो जब स्कूल जाता है तो उसके लिए उठना, टिफिन कार्ड बनाना, ये सब करना, यार मैनी सेक्रीफाइसेस दैट्स आर इन्वॉल्व इन दैट लव। और अगर वो फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े होकर कह देते हैं कि हाँ पेरेंट्स से कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, शायद उनको ये फील नहीं होता, दे फील, मतलब इट्स रेडिकुलस, वो कभी फील नहीं कर सकते व्हाट अ मदर गोज थ्रू, व्हाट पेन मदर गोज थ्रू when the baby is born. So एडजस्टमेंट्स ऑफ लाइफ, मैं अपने स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एडजस्टमेंट करना सीखिए, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलना सीखिए। अगर आप एडजस्टमेंट करने की ताकत रखते हैं, बिलीव मी यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन लाइफ। आप कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे, आप लोगों में घुल मिल जाएंगे और आप बहुत तरक्की करेंगे। थैंक यू। If you like the video, please do like and subscribe to my YouTube channel, Learnings from Life. Till then, thank you and goodbye.